किसानों को बहुत बधाई देता हूं कि उनका संघर्ष रंग लाया, सरकार को झुकना पड़ा। और जो बलिदानी किसान हैं, जिन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है, उनके ऊपर भी सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे, उनको सरकारी नौकरी दे। और अगर सरकार विवेक से काम करती तो ये मामला तो पहले से ही सुलझ जाना चाहिए था। कल तक तो ये ढोल पीटते रहे कि ये कानून तो बहुत अच्छे हैं, किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। और आज जब किसानों का आंदोलन चरम सीमा पे पहुंच गया और किसानों ने ये ठान ली कि अब दिल्ली कूच की तैयारी है, तो तुरंत से सरकार ने इन्हें वापस लेने का काम किया और सरकार को झुकना पड़ा। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हैं, अपनी ज़मीन खिसकती देख करके इन कानूनों को वापस लिया गया ताकि उन चुनाव में भुनाया जा सके। परंतु ये किसान सब समझते हैं कि उनके संघर्ष की वजह से हो सके, और अभी तो उनकी मांगें अभी अधूरी हैं। और किसान लंबे समय से संघर्षरत थे। किसानों के सामने सरकार को झुकना पड़ा, घुटनों के बल आना पड़ा, 3 काले कानून वापस लेने पड़े, जिसकी वजह से किसानों को अपनी जीत का इजहार हो रहा है। कहीं ना कहीं लगता है कल तक तो ये विदेश से एडिट भी कहते थे, कल तक तो ये इनको तरह तरह की संज्ञाएं देते थे, परंतु आज ये हरियाणा प्रदेश के जो लोग कल तक डोरची ये कहते थे मंत्री कि ये काले कानून नहीं है, इनमें काला क्या है, आज वो भी अपने आप को ये कहते हैं कि ये तो वास्तव में काले थे जो वापस हुए। थोड़ी बहुत इनमें रहती है, वो भी निकल जाएगी जिस तरह की बातें रह रही है। कल तक ये लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, अब शहादतों के लिए अगर वो नहीं कह रहे, आपके सामने माननीय गवर्नर महोदय ने ये कहा था कि इस देश के अंदर छोटा सा भी कोई मौत हो जाए उसके ऊपर भी संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं। 700 किसान मारे गए, आज तक कोई किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं की गई। प्रधानमंत्री कल तक जो अड़े हुए थे, सारी सरकार अड़ी हुई थी, उन्होंने खुद आकर के किसी को बीच में ना लेके सीधा आकर के आना पड़ा। इससे बड़ी किसानों के संघर्ष की कोई जीत हो नहीं सकती। उनको इतना जटिल कर दिया कि कोई किसानों के कनेक्शन हो ही नहीं रहे। कभी एक कंपनी को, कभी 2 कंपनियों को कनेक्शन देने के लिए कहते हैं, सारे खंभों के पीछे, सारे तारों के पीछे, मोटर के पीछे, ट्रांसफार्मर के पीछे देने के बावजूद भी किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे और 85,000 दरखास्तें अभी तक पेंडिंग हैं। और जहाँ इस देश की सरकार निजीकरण पे जोर लगा रही है, रेलें बेच रही है, बंदरगाहें बेच रही है, हवाई जहाज बेच रही है, हवाई अड्डे बेच रही है, जहाँ पे बीमा कंपनियों को बेचा जा रहा है, वहीं पे इस प्रदेश में, खुद हमारे प्रदेश में जो कहते हैं बड़ी पारदर्शी सरकार है, यहाँ पे हमारे PWD के ठेके पहले ही बुक करके बेच दिए जाते हैं। यहाँ पे दिखाने के लिए तो कहते हैं कि सारा ऑनलाइन है, परंतु ऑनलाइन भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में चरम सीमा पे है। हरियाणा प्रदेश में ये खुद मानते हैं कि कोई अफसरशाही इनकी बात को नहीं मान पा रही, चाहे वो आपके रहने वाला कोई जींद का विधायक है, कोई कैथल का है, चाहे वो पुंडरी का, सब कहते हैं अफसरशाही हैवी है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हरियाणा प्रदेश में जहाँ रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, आपके सामने ही तो है कि किस प्रकार से धान घोटाला हुआ। यहाँ पे PWD में विशेषकर मुख्यमंत्री जी के पास जो महकमे हैं, जैसे इरिगेशन का महकमा है, सिंचाई विभाग में पुल बनता है सस्ते में और PWD में बनता है वही पुल बहुत महंगे में, HSR बोलते हैं। हरियाणा शेड्यूल रेट को 20% बढ़ा दिया। जो ये रेटें हैं, जो भी रेट पे काम बनते हैं उसको 20% बढ़ा दिया, और 20% बढ़ाने के बाद भी प्लस में लिए जाते हैं कि उसके ऊपर 5% 7% अधिक दे करके फिर PWD के काम होते हैं, और पहले से ही ठेकेदारों से बुकिंग के पैसे ले लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी के पास इरिगेशन में तो पुल सस्ते में बने और PWD में महंगे में बने। HSR यानी कि 20% बढ़ाने के बावजूद भी प्लस में आज भी ठेके दिए जाते हैं। और अगर कंपटीशन हो तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से
तो फिर वो माइनस में ठेके छूटें, चाहे वो 2% माइनस पे छूटो या 3 पे छूटो, 5 पे छूटो, फिर माइनस में ठेके जब जाते हैं, जब कंपटीशन हो। यहाँ बुकिंग होने की वजह से पीडब्ल्यूडी में अभी कहते थे पर्ची और खर्ची ख़त्म कर दी। यहाँ पेपर लीक हुए, 28-29 पेपर लीक हो लिए, जहाँ पर्चे बिक जाते हों करोड़ों में। नौकरी बेचने वाले जो लोग कहते थे भाई हमने तो नौकरी बेचनी बंद कर दी, पर्ची और खर्ची नहीं। कल ही की घटना है, मिस्टर नागर HCS अफसर के घर 1 करोड़ रुपये पकड़े गए। घर भी नहीं बल्कि उसके ऑफिस में, उसकी दराज में 10 लाख रुपये मिले। और यानी कि 1 करोड़ रुपये उसने ये कहा मेरे ऑफिस में ही ले आओ और आपको डेंटल सर्जन की, डॉक्टर डेंटल की परीक्षा में पास कर दिया जाएगा। जिस में इतनी बड़ी HPSC में इतनी धांधली हो, HSSC में इतनी बड़ी धांधली हो रही हो, पेपर बिक रहे हों। आज कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता इसलिए ख़त्म करी है क्योंकि HPSC के थ्रू मेरिटियस बच्चे आएंगे।